नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है और अगर हुआ तो शायद ही कोई बच पाएगा इस दुनिया में, आप जानते हैं। और परमाणु हथियारों से लैस जितने देश हैं, इस बात को अच्छे से जानते भी हैं और शायद इसीलिए परमाणु हथियारों के इस युग में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने को लेकर युद्ध में सभी सोचेंगे। लेकिन इस समय क्या है? खतरा क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति आ सकती है? देखिए, ईरान से इस बात का धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। धुआं है तो चिंगारी भी सुलग रही होगी और चिंगारी सुलगाई किसने? देखिए, क्या सच में अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है? और आखिर क्यों करने जा रहा है? और अगर अटैक करता है तो क्या दुनिया भर के मुस्लिम देश इस्लामिक ब्रदरहुड की हुडी में आकर अमेरिका को पानी पिलाएंगे युद्ध के मैदान में? देखिए, बात तो सीरियस है और मेरी एनालिसिस में आगे जो बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। सरोकार आपका भी है, हमारा भी, पूरी दुनिया का है। देखिए, बात दुनिया के अस्तित्व की है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे दिली गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक बटन दबाना मत भूलिए। आप अपनी राय वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से, आपके कमेंट से दुनिया में एक नई क्रांति आ सकती है और मुझे हौसला अफजाई मिलेगी। बहरहाल, आते हैं मुद्दे पर। तो बात हो रही थी, अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर खतरनाक हमले कर सकता है। अलग अलग मामलों पर चल रही डील्स दोनों देशों के बीच में, अगर समझौते नहीं हुए तो बमबारी पक्की मानिए। अमेरिका इस वक्त ईरान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखे हुए है। आप खबरों में देख भी रहे होंगे, हो सकता है। और लगातार ऐसे संकेत दे रहा है अमेरिका कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो वह मिलिट्री ऑप्शन पर भी जा सकता है। मिलिट्री ऑप्शन। और उधर ईरान भी पूरी अकड़ के साथ छाती तान कर अमेरिका को खुली जो है चुनौती दे रहा है कि अगर अमेरिका ने जुर्रत की हमला करने की तो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सारे सैन्य बेस जो हैं ईरान के निशाने पर होंगे, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इसी तनाव के बीच एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, बहुत अहम है। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी में शामिल मुस्लिम देश ईरान का साथ देने हाथ बढ़ाएंगे या नहीं? क्योंकि आवाज ये भी उठ सकती है कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन ताजा खबर यह भी आ रही है कि दुनिया के दो ताकतवर इस्लामिक कंट्री जो हैं, ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में दरार आ चुकी है। तो किस बात को लेकर इन दो मुस्लिम देशों में दूरियां आ चुकी हैं, यह जानना जरूरी है। देखिए, मेरी ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक मैं जो बताने जा रहा हूं, ईरान और सऊदी अरब के बीच न्यूक्लियर पावर की होड़ सबसे बड़ी वजह है रिश्ते खराब होने की, रिश्ते में खटास आने की। तो अब सवाल यह उठना लाजिमी है कि इस्लामिक देशों में जिस ब्रदरहुड की बात दशकों से की जाती रही है, क्या उसमें भी अब खटास आ चुकी है? संगठन में जिसमें सभी मुस्लिम देश हैं। देखिए, अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम ब्रदरहुड की यूनिटी पर गौर करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ईरान और सऊदी अरब के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर यह होड़ क्यों दिखाई दे रही है, इसकी वजह क्या है। तो आइए इस पूरी कहानी को जमीन पर उतरकर समझते हैं, आम भाषा में, आम आदमी की भाषा में, सीधी सादी भाषा में। सबसे पहले ओआईसी की हकीकत समझिए। देखिए, कागजों पर, सम्मेलन में और भाषणों में ओआईसी इस्लामिक दुनिया का जो है एक बहुत बड़ा संगठन है, इस्लामिक दुनिया की सामूहिक आवाज है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि इसकी एकता ज्यादातर मंचों और प्रस्तावों तक सीमित है। और जब बात असली सुरक्षा, सत्ता और अस्तित्व की आती है तो हर देश अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता है। राष्ट्रीय हित को, अपने देश के, लाजिमी है कोई भी रखेगा। और यही वजह है कि एक ही मंच पर खड़े इस्लामिक देश जमीन पर, जमीनी लेवल पर एक दूसरे से डरते भी हैं, शक भी करते हैं और कई बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते भी हैं और खड़े भी नजर आते हैं। ईरान और सऊदी अरब इस टूटती ब्रदरहुड की सबसे बड़ी मिसाल हैं। दोनों खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता मानते हैं,
सऊदी अरब और ईरान। ईरान जो है शिया धड़े का सबसे ताकतवर चेहरा कहा जाता है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, संरक्षक और नेतृत्वकर्ता मानता है, नेता मानता है। यही नेतृत्व की जो कंपटीशन वाली बात है, धीरे धीरे धार्मिक बहस से निकलकर सुरक्षा और वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुकी है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी मिसाइल पावर जो है तेजी से बढ़ाई है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफी डेवलप किया है अपने आप को, और पूरे पश्चिम एशिया में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क मजबूत किए हैं। ईरान के नजरिए से यह सब उसकी सुरक्षा और डेटरेंस की रणनीति है, लेकिन सऊदी अरब के लिए यही चीज सीधा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। सऊदी को ऐसा लगता है, सऊदी को लगता है कि अगर ईरान बिना रोक टोक ताकतवर होता गया तो कल को किसी भी दबाव या हमले के सामने अकेले पड़ सकता है। सऊदी अरब, सऊदी का जो डर है सिर्फ ये नहीं है कि ईरान सीधे हमला कर लेगा, असली डर है ईरान के ड्रोन, क्रूज मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क का, यानी ऐसे हमले जिसमें सीधे उंगली किसी एक देश पर उठाना भी मुश्किल हो जाता है। यमन में हूती विद्रोहियों के जरिए हुए हमले, सऊदी तेल ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक, इन सब ने सऊदी को यह एहसास जरूर दिलाया है कि आज के युद्ध बिना ऐलान के लड़े जाते हैं। ऐलान नहीं किया गया सीधा अटैक, और इसी एक्सपीरियंस ने सऊदी अरब की सुरक्षा नीति को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये बातें मेरे रिसर्च में आ रही हैं, और यही वजह है कि सऊदी अरब ने खुले तौर पर कहा है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो वो भी पीछे नहीं रहेगा। और ये कोई इमोशनल बयान नहीं है, बल्कि डर से निकली हुई रणनीतिक चेतावनी है, चेतावनी पूरी दुनिया के सामने। सऊदी अरब के लिए न्यूक्लियर विकल्प जो है हमला करने का नहीं है, लेकिन खुद को बचाने का तरीका है, ऐसा माना जा सकता है इस समय। एक ऐसी ढाल जिससे कि सामने वाले को एक मैसेज चला जाए कि भाई हम कमजोर नहीं है, ईरान के सामने हम कमजोर नहीं है, सऊदी अरब बताना चाहता है। अब दूसरी तरफ ईरान की सोच को समझिए, ईरान की सोच को। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले अमेरिका ने किस तरीके से अटैक किया था उसके परमाणु सेंटर्स पे। देखिए, ईरान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका और पश्चिम देश उसके साथ दोहरा रवैया अपना रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड। ईरान पर सख्त प्रतिबंध, कड़ी निगरानी और सैन्य धमकियां, लेकिन सऊदी के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नरमी। बोलिए, सऊदी के सामने जो है अमेरिका जो है नरम रुख अपना रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और इजराइल के परमाणु हथियारों पर दशकों से चली आ रही खामोशी है अमेरिका की। इस बात को लेकर ईरान चिढ़ा हुआ है। ईरान इसी को सेलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी बता रहा है और मानता है, और इसी नैरेटिव के सहारे वो दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश भी करता है। अब देखिए, इसी बीच पश्चिम एशिया की स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक तरफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत चल रही है, जिसे डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी वॉरशिप्स की हलचल तेज है, ये सभी जानते हैं। एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और व्हाइट हाउस से बार बार वही सख्त मैसेज सामने आता नजर आता है। अगर डील हुई तो ठीक है दोनों देशों के बीच, नहीं तो सारे ऑप्शन खुले हैं। सारे ऑप्शन मतलब अटैक। और इसी नाजुक माहौल में ईरान के एक पूर्व इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो कमांडर का बयान सामने आता है, जो हमने रिसर्च में देखा है, आप भी देख सकते हैं, जिसने पूरी बहस में आग लगा दी है। दावा किया गया है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है, और अमेरिका और इजराइल को इसकी पूरी जानकारी भी है। और देखिए, सुनने में यह बयान किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं लग रहा है, लेकिन यहां एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर साफ करना जरूरी है कि यह एक दावा है जिसकी अभी तक किसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी या स्वतंत्र इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर वॉचडॉग ने सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर कहीं धुआं नजर आ रहा है तो चिंगारी जरूर होगी नीचे दबी हुई, यानी ये अनवेरिफाइड क्लेम है, कंफर्म फैक्ट अभी तक नहीं है।
तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि ईरान ऐसा दावा इस वक्त क्यों उछाल रहा है। इसका जवाब ओमान में जो बातचीत हमने देखी है, खबरें आई हैं, ईरान ने साफ कहा है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर होगी, मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां उसकी रेड लाइन है। और ईरान का तर्क है कि उसकी मिसाइल क्षमता ही उसकी असली सुरक्षा है। वहीं अमेरिका कहता है, और अमेरिका चाहता भी है, कि कोई भी डील सिर्फ यूरेनियम तक सीमित न रहे, बल्कि मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल सिक्योरिटी में भी उसमें शामिल हो। और यही टकराव बातचीत को और संवेदनशील यानी बेहद सेंसिटिव और खतरनाक बना रहा है। देखिए, अमेरिका का जो ये दबाव है, इस दबाव को और मजबूत करने के लिए अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। खबरें आप पढ़ रहे होंगे, कतर और जो खाड़ी गल्फ के इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशनिंग बदली जाई है, मोबाइल लॉन्चर्स की मूवमेंट सामने आ रही है, ऐसी बातें। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह सीधे सीधे एक तरीके से संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजे जा सकते हैं। यानी बातचीत की टेबल पर कागज रखे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हथियार पूरी तरीके से तैयार है। मतलब कर लो भाई, हथियार दिखा दिए हैं, नहीं मानोगे तो दाग दिया जाएगा, और एक बार नहीं, जोरदार होगा हमला। अब एक बार फिर सऊदी अरब की स्थिति को ठंडे से दिमाग से सोचिए। सऊदी अरब, अमेरिका ने ईरान को तो एकदम टाइट किया हुआ है, और यहां पर ईरान जो है, अरब, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, हथियारों की होड़, न्यूक्लियर पावर की होड़। तो सऊदी अरब की स्थिति को ठंडे दिमाग से हमें सोचना चाहिए। कंफर्म फैक्ट ये नजर आ रही है, जो कि रिसर्च में, कि सऊदी अरब एनपीटी का सदस्य है, मेंबर है, यानी आधिकारिक तौर पर उसे परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। और यह भी सच है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कागजों में सिविलियन है, यानी कि एनर्जी और पावर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सऊदी अरब यूरेनियम एनरिचमेंट और पूरे फ्यूल साइकिल की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिस पर अमेरिका के साथ विवाद भी है। और यह भी एक फैक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी को लेकर सऊदी अरब ने कुछ कदम आगे जरूर बढ़ाए हैं। इन तमाम फैक्ट्स के बावजूद आज की तारीख में सऊदी के पास न्यूक्लियर बम होने का कोई सार्वजनिक और पुख्ता सबूत मौजूद तो नहीं है। इसलिए फिलहाल इस दावे को रणनीतिक बयान, जिस तरीके से खबर आई है कि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है, ऐसी खबर आई है, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है, इस दावे को रणनीतिक बयान, मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर और डिप्लोमेटिक नैरेटिव के तौर पर देखा जा रहा है दुनिया भर में। लेकिन राजनीति में कई बार नैरेटिव भी हथियार से कम खतरनाक नहीं होता, क्योंकि चाहे दावा सच हो या सिर्फ रणनीति, इसका असर अमेरिका ईरान टकराव पर सीधा पड़ता है। और देखिए, इससे ईरान को यह कहने का मौका मिलता है कि नियम उसके लिए अलग क्यों है भाई। इजराइल के लिए अलग नियम, इसी मामले को लेकर, सऊदी अरब के लिए आप नरमी बरत रहे हैं और मेरे खिलाफ है एकदम कड़क। और इसी वजह से ईरान मिसाइल प्रोग्राम को डील से बाहर रखने पर अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका उसे अंदर लाना चाहता है। डील में जो बातचीत चल रही है, समझौता कर लो और साइन करो डील पर, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। और यही टकराव उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर पहुंच रहा है जहां से सैन्य विकल्प की बात होने लगती है कि अमेरिका जो है ज्यादा देर वेट नहीं करेगा, अटैक कर देगा, और इससे खतरा बढ़ेगा पूरी दुनिया में। इसलिए जब आज यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखे हुए है, तो इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध तय है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका डील के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बना रहा है, और ईरान अपनी रेड लाइंस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है अमेरिका के सामने। कतर और ओमान जैसे देश हालात को ठंडा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि हर बातचीत के साथ सैन्य तैयारी भी साथ साथ चल रही है। और देखिए, फाइनली ये हमें समझना होगा, आज अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ न्यूक्लियर डील की लड़ाई नहीं है,
ये पूरे पश्चिम एशिया के पावर बैलेंस का सीक्रेट है, पावर बैलेंस का मामला है। और सऊदी बम वाला दावा चाहे सच हो या रणनीतिक प्रोपेगेंडा, इसने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु शब्द यानी कि न्यूक्लियर वेपन की बात अब सिर्फ लेबोरेटरी और रिएक्टर तक सीमित नहीं है। ये अब डिप्लोमेसी, डर और ब्लैकमेल की भाषा बन चुका है। और अगर कभी हमला होता है तो वजह सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, होगी वजह, बल्कि डेटरेंस और डिफाइंस की वो जंग होगी जिसमें दोनों तरफ अपनी अपनी रेड लाइंस हैं। सऊदी अरब और ईरान के, और अमेरिका सब पर चौधरी बना हुआ है। और जब रेड लाइंस के सामने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हों तो पूरी दुनिया खबर नहीं पड़ेगी, सांस रोककर अगला कदम देखेगी, देखना चाहेगी कि क्या हो रहा है भाई। चलिए, इस एनालिसिस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मामला गंभीर है और वहां राष्ट्रपति अमेरिका के कौन है आप सभी जानते हैं, उनकी दिमागी हालत और किस तरीके से वो फैसले लेते हैं। तो इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस समय मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो भी खतरे में है। क्या अमेरिका के खिलाफ सब लोग एक साथ सामने आएंगे? अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो क्या पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री साथ आएंगे? सऊदी अरब तो सामने आता नजर नहीं आ रहा है। चलिए, नमस्कार।